जी हाँ, खतरा अभी गया नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। त्योहारों का सीजन है, इसलिए इस वक्त लोगों की खुशी भी दुगनी है। पिछले साल कोरोना के चलते कई लोगों की दिवाली फीकी रही, लेकिन इस साल अगर आप जश्न की तैयारी में हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, गया नहीं है। भारत में घटते कोरोना संक्रमण मामलों के बीच एक चिंताजनक बात सामने आई है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने वाला कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY.4 अब भारत में भी मिल गया है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा इन्फेक्टिव बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 मरीज इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं और ये सभी मरीज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। वैक्सीन की दोनों डोजेस इन मरीजों ने ली हुई थी। ऐसे में इस नए वेरिएंट ने फिर से लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन हमारा काम आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। इसलिए आप आज हमारे साथ जुड़े रहिए और आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना के इस नए वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ होंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक शुक्ला भी, जो ये बताएंगे कि हमें कैसे सावधानी रखकर इस नए वेरिएंट को देनी है मात। ऐसे में सवाल है कि क्या है AY.4 वेरिएंट, क्या है इस वेरिएंट की ऐसी बातें जो इसे बना देती है बहुत ज्यादा खतरनाक। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कोरोना का नया वेरिएंट है AY.4 वेरिएंट। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का ये नया स्वरूप है। AY.4 अधिक संक्रामक वायरस है, यानी कि ज्यादा इन्फेक्टिव वायरस है। ये इसका इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होता है। ज्यादा खतरनाक इसलिए इसे कहा जा रहा है। इसकी ग्रोथ रेट डेल्टा वायरस की तुलना में 17% ज्यादा है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक था 17 गुना ज्यादा ये खतरनाक, जिसका नाम है AY.4 वेरिएंट। इसकी तुलना की जा रही है डेल्टा वेरिएंट के साथ, और तुलना के बाद ही कहा जा रहा है ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है, संक्रमण देने वाला है और ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में भी इसका असर देखने को मिला। वैक्सीन के बाद भी इसका इन्फेक्शन मरीजों में हो सकता है। सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में सामने आए, अमेरिका में भी इसका असर देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी इसके केसेस देखने को मिले। इंदौर के 7 मरीजों में इस वायरस की, इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जो लोग संक्रमित मिले वो सभी के सभी वैक्सीनेटेड थे। वैक्सीन की दोनों डोजेस वो लिए हुए थे, बावजूद इसके वो इस नए वेरिएंट से इन्फेक्ट हो गए। पुराने वेरिएंट से ज्यादा तेजी से ये नया वेरिएंट फैलता है। और ब्रिटेन में AY.4.2 वेरिएंट ने एक बार फिर से वहां पर संक्रमण को बढ़ा दिया है। यूके के वैज्ञानिकों ने इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में क्लासिफाई किया है। यूके के डेल्टा वेरिएंट अब भी डराता हुआ, अब भी उसका कहर वहां पर मच रहा है। ऐसे में भारत के लिए चिंता की बात क्यों है, अब ये जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से ही। भारत के लिए चिंता की बात क्यों? दरअसल यूके से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। भारत ने यूके को उन देशों की लिस्ट से भी हटा दिया है जहां से 14 दिन का क्वारंटीन और कोविड का RT-PCR टेस्ट जरूरी था। अब नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मंजूर किया जा रहा है। यहां अब तक 30% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोजेस दी गई है। दुनिया के कई देशों में अब बूस्टर शॉट भी दिए जाने लगे हैं। भारत में अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया, इसलिए भारत के लिए चिंता की बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं। एक तरफ ये कोरोना का नया वेरिएंट, तो दूसरी तरफ त्योहारों का मौसम। ऐसे में और ज्यादा जागरूकता, और ज्यादा सतर्कता, और ज्यादा सजगता के साथ बर्ताव करने की आवश्यकता है, ताकि जाने अनजाने ऐसा ना हो कि इस नए वेरिएंट के शिकार हम हो जाएं।
और चलिए इस नए वेरिएंट पर और ज्यादा विस्तार पूर्वक बात करते हैं, इसे समझते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, इस कोरोना के नए वेरिएंट AY4 को किस तरह से समझा जाए? कितना खतरनाक है ये, कितनी सिवियरिटी इसकी, कैसे पता लगाया जाए और कैसे इससे बचा जाए? जी जी, देखिए ये जो नया वेरिएंट आया जरूर है जी, पर ये कंटेजियस ज़्यादा है, ये एक से दूसरे में फैलता है। पर अभी जो इसके डाटा सामने आए हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये बहुत खतरनाक हो या इसके अंदर किसी की जान लेने का पोटेंशियल प्रीवियस वेरिएंट से ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। और जैसा कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और त्यौहार का सीज़न आने वाला है, तो हम लोगों को जो बचाव बताए गए हैं पिछले 1.5 वर्षों से, जैसे कि हम मास गैदरिंग को अवॉइड करें, फेस्टिव सीज़न है, एक साथ बाहर ना निकले, मॉल्स में ना जाएं, कॉमन प्लेसेस पे एक साथ ना जाएं, ईटरीज में, होटल में, सिनेमा हॉल्स में, उन जगहों पे एकत्र होने के बजाय इस बार दिवाली के पर्व को नए तरीके से अपने घरों में रहकर परिवार के साथ मनाने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं खबरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि जो थर्ड वेव है वो ऑलरेडी विश्व के बहुत ही सारे ताकतवर देशों में ऑलरेडी आ चुकी है, पैर पसार चुकी है, और प्रतिदिन वहाँ कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस और कोविड की डेथ्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमें अपने गार्ड को कम नहीं करना है। हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जो हम करते चले जा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करनी है। हमको सारी कोविड प्रोटोकॉल्स जो पिछले 1.5-2 वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे हैं, उनको हमको करने की जरूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ इस त्योहार को मनाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को वैक्सीनेट कराने की जरूरत है। अभी भी भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, घर की महिलाएं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चों की अभी वैक्सीन हमारे देश में लगनी शुरू नहीं हुई है, बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया है। ये भी बहुत एक चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चों में यदि संक्रमण फैलता है, जो कि पहले भी कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि थर्ड वेव जो होगी वो बच्चों को भी नुकसान दे सकती है या एग्रेसिव हो सकती है, या जो नया वेरिएंट डेल्टा का आया है, डेल्टा AY4.2, तो उसका बच्चों के ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसका वृद्धजनों के ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत चिंता का विषय है, जो जिसपे हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हमने प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस से देखा, एक तो त्योहार का मौसम चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट्स पहुंच रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल्स में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, और बहुत सारी जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा। इसलिए चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई कि त्योहारी मौसम और ऊपर से ये नया वेरिएंट, कहीं ऐसा ना हो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लोग इसके शिकार हो जाए। देखिए, मैं वेरिएंट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि वेरिएंट से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। वेरिएंट क्या होता है? कभी भी अगर कोई वायरस इंसान के शरीर को इन्फेक्ट करता है और उसको हम पता लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये फला वायरस था जिसका इन्फेक्शन हमारे अंदर हुआ जी। फिर हम उस इन्फेक्शन से बचाव की वैक्सीन ढूंढते हैं और वैक्सीनेट कर देते हैं। वायरस होशियार होता है, वो धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलता है, स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से अपने स्वरूप को बदलता है, तो जिसको हम कहते हैं कि वायरस ने म्यूटेट कर लिया। तो म्यूटेटेड वायरस को तरह तरह के नाम बदल के देते हैं, क्योंकि वो जो प्रीवियस हमारा वैक्सीनेशन है उसके द्वारा वो वायरस कवर्ड है कि नहीं है, ये अभी हम लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फ्लू शॉट्स या ऐसी वैक्सीन आती हैं वो हर साल नई बनाई जाती हैं, जिससे कि जो उस वर्ष में नए स्ट्रेन आए हैं वो भी उसमें कवर कर लिए जाए। क्योंकि कोविड नया नया इन्फेक्शन है, वर्ल्ड उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, तो जो टीके बने, और जो टीके प्रमुख 2 टीके जो हमारे देश में लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो इनिशियल स्टेजेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बने। तो जो नए स्ट्रेन्स आज निकल करके आ रहे हैं, ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये स्ट्रेन्स उस वैक्सीन में जिसका विकास 1.5 वर्ष पहले हुआ उससे कवर्ड होंगे कि नहीं होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि कई देशों ने जो बूस्टर डोजेस बनाई हैं वो पहली डोज से भिन्न हैं,
क्योंकि उनका कहना है कि बूस्टर डोज में वो स्ट्रेन्स भी कवर कर रहे हैं जो पहली इनिशियल फर्स्ट डोज में कवर्ड नहीं थे। जैसे कि स्पुतनिक वैक्सीन की 2 डोजेज लगती हैं 21 दिन के गैप में, पहली दवा एकदम अलग है और दूसरी दवा एकदम अलग है। तो पहली दवा जो स्ट्रेन कवर नहीं करती है वो दूसरी दवा स्ट्रेन कवर करती है। दूसरा एक चिंता का विषय और हो रहा है कि जिन लोगों को इनिशियल वैक्सीन लगी, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स थे, गवर्नमेंट के लोग थे, सफाई कर्मचारी थे, स्कूल की टीचर्स थी, हेल्थ वर्कर्स थे, उनको लगभग अब 10 महीने होने जा रहे हैं वैक्सीन लगे हुए, और डाटा ये बता रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में जो उनका कोविड की एंटीबॉडीज का स्तर है तो बराबर गिरता चला जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें अब एंटीबॉडीज लगभग समाप्त हो चुकी हैं लोगों में। तो अब जैसे कि बहुत सारे अन्य देशों ने एक वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के बाद हिंदुस्तान अभी फिलहाल उस स्टेज पर आ चुका है जहां अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को लग चुकी है, 10 महीने हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 2 या 3 महीनों के बाद उन्हें फिर से वैक्सीन लगने की आवश्यकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज कोरोना की उनके बॉडी के अंदर गिरती जा रही है। उस स्टेज पर अभी हम फिलहाल हैं, तो ऐसे में सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती है। जी देखिए, इसमें क्रिटिकल इस एंगल से है क्योंकि व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि उसके पास डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ना, उसने मोबाइल में फोटो खींच के रखी है जिसमें लिखा है फाइनली वैक्सीनेटेड। पर अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति अपना एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं करा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं करा रहे हैं, और आकस्मिक पता लगता है कि उसके अंदर वैक्सीनेशन के बावजूद भी एंटीबॉडीज का स्तर बहुत ही मिनिमल हो गया है, तो इसका मतलब इसके चांस कि वो एक इन्फेक्टेड आदमी के संपर्क में आए और इन्फेक्शन ग्रहण कर ले बहुत बढ़ जाते हैं। Exactly. तो ये एक वैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है जी, जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसका समय रहते एक सही रास्ता निकालना पड़ेगा कि यदि कोई बूस्टर वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल आना है तो वो समय रहते आ जाए, जिससे कि लोग अपना बूस्टर डोज ले लें। इसमें भी शिल्पी जी मैं बताना चाहूंगा कि समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों ने पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई, बिल्कुल, उनके अब वो चाहते हैं कि सेकंड डोज कोवैक्सीन की लगा लें, या बहुत से लोगों ने कोवैक्सीन लगाई, अब वो चाहते हैं कि सेकंड डोज स्पुतनिक की लगवा लें। तो इसका एक प्रोटोकॉल या नियमावली आना बहुत जरूरी है, जिससे पता रहे हेल्थ प्रोवाइडर्स को भी और जिनको वैक्सीन लगनी है उनको भी कि इस तरीके के केसेस को कैसे डील करना है हम लोगों को। यानी कि कुल मिलाकर डॉक्टर अभिषेक शुक्ला कहा जा सकता है कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट से अगर आपको बचकर रहना है, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या फिर जो ताज़ा नया वेरिएंट निकलकर सामने आया है AY.4.2, कुल मिलाकर ये एक तरीके से नसीहत है, एक सबक है उन लोगों के लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो दोनों डोजेस ले ली है वैक्सीन की, अब हमें कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बिना मास्क के और बिना कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किए हुए वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रही हैं, जमकर शॉपिंग कर रही हैं, मार्केट्स पहुंच रही हैं। एक बहुत बड़ा सबक ऐसे लोगों के लिए कि देखिए, इंदौर में 7 मरीज मिले हैं, 7 के 7 फुली वैक्सीनेटेड थे, फिर भी वो शिकार हो गए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और ये इसमें जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं बिना मास्क के, उनकी तो बहुत बड़ी गलती है, पर कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि हम वैक्सीनेटेड हैं, अब हमको संक्रमण नहीं हो सकता। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है। वैक्सीन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वैक्सीन अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको उस सीवियरिटी तक ना जाए और वो इन्फेक्शन उसको जानलेवा ना साबित हो, इसको प्रोवाइड करती है। बट ये 100% इसकी एश्योरेंस नहीं देती कि आपको नया संक्रमण नहीं हो सकता। इसमें मैं ये चीज और बताना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों में सेकेंड वेव का कहर बहुत ज्यादा नहीं था, उन प्रदेशों में जो आबादी है उसमें हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी डेवलप्ड नहीं हुई। तो उन स्टेट्स में जो थर्ड वेव यदि आती है तो थर्ड वेव से नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप भारतवर्ष की बात करें और कल का आंकड़ा देखें तो लगभग 38,948 नए केसेस हमारे देश में कोरोना के आए और करीब 219 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। कुल मृत्यु का आंकड़ा 4,40,000 के पार हमारे देश में हो चुका है और आज भी 4 लाख के ऊपर एक्टिव केसेस कोरोना के हैं जो आज भी एक्टिव हैं। अगर हम कुछ 3-4 स्टेट्स की बात करें तो असम एक ऐसी स्टेट है जिसमें पिछले 7 दिनों में कोरोना के केसेस में 50
प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो ट्रेंड चल रहा था, जो एक स्टेबल लाइन आ गई थी कोविड इन्फेक्शन की, उसमें सडन पीक आई, और पीक भी छोटी मोटी नहीं, 50.4% की पीक पिछले 4 दिनों में। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 38.4% की पीक देखी गई है वहां पिछले 7 दिनों में, और बंगाल में करीब 10.5% की पीक देखी गई है दुर्गा पूजा के बाद, जो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि दिवाली, दशहरा ये एक देश का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग बढ़ चढ़ के इस त्योहार को मनाते हैं। को मनाने के लिए दिवाली, जिसे साल भर का त्योहार माना जाता है, विदेशों से भी लोग वापस अपने वतन लौटेंगे इस त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाने के लिए। ऐसे में डॉक्टर शुक्ला, क्या किया जाना चाहिए? इंस्टेंटली सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या जो फ्लाइट्स आ रही हैं यूके से, अमेरिका से, उन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए इससे पहले कि ये वेरिएंट बड़े स्तर पर फैलना शुरू हो जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में जो हॉटस्पॉट देश बने हुए हैं, जहां पे इस समय कोविड ने एकदम भयानक रूप लिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही रूप जैसा हमारे यहाँ सेकेंड वेव में अप्रैल महीने में हुआ था, उसमें रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रमुख ऐसे देश हैं जहां पे इस समय भीषण तरीके से कोविड का संक्रमण फैला हुआ है। कल की अगर हम बात करें तो रूस में 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, जो विश्व का सबसे ताकतवर देश होने का दावा करता है, वहां 1.5 वर्ष से कोरोना के ऊपर इतना काम होने के बाद भी 1,500 लोगों ने लगभग अपनी जान कोरोना से गंवाई, और 70,000 से अधिक लोग कल की तारीख में वहां पॉजिटिव हुए, जबकि वहां का वैक्सीनेशन स्तर विश्व में सबसे ज्यादा है, ऐसा वो दावा करते हैं। सब चीजों से हमको सबक लेना चाहिए कि हम लोग फॉलो करते हैं, हमारा जो देश है वो प्रीवियस यूरोपियन कंट्रीज में जो वेव्स आई हैं, फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ भी देखने को मिली हैं। तो हम लोगों को सारे जो बेसिक कायदे कानून और नियम बताए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर से हाथ धोना, घर के बाहर जाना अवॉइड करना, और यदि बहुत इमरजेंसी में जाना भी पड़ रहा है तो प्रिकॉशन के साथ जाना, 2 लोगों के बीच में 7 से 10 फीट की दूरी को कायम करना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पर इसके साथ में चिंता का विषय ये है कि पिछले 3 से 6 हफ्तों में मैंने देखा कि सरकार ने बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारी ढिलाइयां देनी शुरू कर दी हैं। कई जगह सिनेमा हॉल खुल गए हैं, क्लब्स खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, बहुत जगह जो बच्चों के स्कूल हैं वहां पे चिट्ठियां आ रही हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हम रेगुलर क्लासेस करेंगे, और रेगुलर क्लासेस के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है, जबकि बच्चों में कोई वैक्सीनेशन भी अभी नहीं हुआ है, और अभी ये क्लियर भी नहीं है कि कब वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होगा उसके 2-3 महीने में एंटीबॉडीज बनेंगी। इस समय पे जब डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस वायरस, कापा वायरस और AY 4.2 वायरस, ये तो वैसे वायरसेस हैं जिनका हमको ज्ञान हो गया है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऐसे कुछ और वायरसेस हों जो धीरे धीरे समय के साथ हम लोगों को उनका ज्ञान हो। तो इसमें बच्चों को खतरे पर डालना और नागरिकों को खतरे पर डालना कितना सही होगा? हवाई जहाज में पहले था कि भाई एक के बगल में एक सीट खाली रहेगी, बीच में ये खबर आई कि भाई नहीं, वो नियम हटा लिए गए हैं। पहले था कि भाई क्लासरूम में आधे बच्चे बैठेंगे, फिर ये हुआ वो नियम हटा लिए गए हैं। तो दोनों ही तरीके से चिंता का विषय है कि कब तक इस तरीके से हम लोग जी सकते हैं रिजर्वेशंस के साथ, देते जा रहे हैं, कब लापरवाही बरतते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना का वेरिएंट मजबूत होता जा रहा है। इस तरह से ये मामला गंभीर होता हुआ, चिंता पैदा करता हुआ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और चिंता कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर हम दुनिया की बात करें तो कल के दिन में करीब 7,000 लोगों ने अपनी जान कोविड से विश्व भर में गंवाई है, और कल की तारीख में करीब 4.25 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव स्टेटस के हैं और जीवन और मृत्यु से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे भी लोगों की आबादी बहुत है जिनको कोविड के दौरान परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है, जिनको कोविड के दौरान ऑक्सीजन लगी, लंग का इलाज हुआ, और आज भी उनको ऑक्सीजन या बाईपैस की घरों में जरूरत पड़ रही है। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? क्या ये इंडियन टेंडेंसी कही जाए कि जब तक हम पर खुद पर पहाड़ न टूटे तब तक हमें विश्वास नहीं होता, तब तक हम नहीं मानते? हाँ, अब बिल्कुल
सही कह रही हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं, हमारी देश की जनता है, वो थोड़ी सी समझदार कम दिखा रही है समझदारी की। जैसे सबको पता है कि हेलमेट पहन के चलना है, पर हम लोग जब सड़क पे सिपाही दिखता है तो हेलमेट लगा लेते हैं, फिर हटा देते हैं। मास्क पे फाइन लगेगा तो उतनी देर के लिए लगा लिया, फिर हटा लिया। पता है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मॉल में अगल बगल जाना है, लिफ्ट में 10 लोगों को भर के जाना ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग उसको करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं जिसको पता है कि भाई रिस्की है। ट्रेवलिंग इस समय बहुत होती है, तो ट्रेवलिंग पे कोई बैन्स लगने चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी को ड्यूटी दी गई है कि आप मॉल पे स्कैनर से टेम्परेचर नापिए, तो मेरा ये अपना अनुभव है, गलत भी हो सकता है, कि वो सारे ही के सारे लोग जो ये टेम्परेचर वगैरह लेते हैं वो एक मियर फॉर्मेलिटी है, और शायद ही किसी को मॉल के अंदर घुसने से या रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने से या पब्लिक प्लेस के अंदर घुसने से रोका जाता है, ये मानते हुए कि उसको टेम्परेचर है। ये भी समझना होगा कि जो टेम्परेचर नापने के इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है, वो सही भी है कि उनमें कोई त्रुटि है। तो ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, जाते जाते आप दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे, कैसे इस नए वेरिएंट से वो खुद को और अपने परिवार को बचा कर रख सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? सिर्फ देखिए, कोविड का अभी कोई निश्चित इलाज नहीं आया। पिछले 1.5-2 वर्षों में हमने सीखा कि जो इलाज एक दिन हमको बताए गए, कुछ दिन बाद बता दिया गया कि नहीं भाई ये इलाज सही नहीं है, दूसरा किया जाएगा, तीसरा किया जाएगा। इस बीमारी की कोई निश्चित दवा नहीं है। सिर्फ एक ही दवा है कि आप सोशल गैदरिंग को डिस्करेज करिए, आप थर्ड वेव को आने ही मत दीजिए, आप त्योहार में घर के बाहर मत निकलिए, आप अपने इष्ट मित्रों के साथ घर में त्योहार मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। यदि कोई बीमार होता है, उसको थोड़ा सा भी लक्षण आता है, बुखार होता है, तो बिना किसी झिझक के आप कोविड का टेस्ट कराइए और तत्काल अपने डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने देखा और सीखा कि जिसकी डायग्नोसिस जल्दी बन गई, जिसको इलाज जल्दी मिल गया, उसको कोई कोविड का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये किया कि भाई कोरोना के इस नए वेरिएंट से जिन लोगों ने ठीक है, बिल्कुल, जिन लोगों ने कोविड को लाइटली लिया, सेल्फ ट्रीटमेंट किया, खुद दवाएं खाते रहे, उन लोगों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरा परिवार किसी भी सिम्टम के देखने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर वेरिएंट कोई भी हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उससे निपटने का एकमात्र उपचार है कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना, हर हाल में पालन करना भी और अपने आसपास लोगों से करवाना भी। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।